ऐसे कोई के भाव खराब हों कि अरिजीत सागर को सेवा करना पड़े, कि सुब्रत सागर को सेवा करना पड़े, कोई सागर को सेवा ना करना पड़ जाए, ऐसे भाव बनाओ। ओहो, आओ, इंगिनी मरण के भाव बनाओ, प्राग्वर्गमन के भाव बनाओ। ऐसे भाव बनाओगे तो कम से कम भक्त प्रत्याख्यान तो हो ही जाएगा। पंचम काल में इंगिनी मरण नहीं होता, पंचम काल में प्राग्वर्ग मरण नहीं होता, मात्र भक्त प्रत्याख्यान ही होता। ये आगम वचन है। और वर्तमान की समाधि में 48 मुनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, 44 मुनि चाहिए पड़ते, 44 मुनि चाहिए पड़ते। कम से कम 2 मुनि तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, अधिक से अधिक 44 होना ही चाहिए। आइए, एक समाधि में 48 मुनि चाहिए। देखो विश्व सागर का क्या पुण्य तेज था। ये सब साधु, सब व्रती, सब परचर्या में देख रहे थे। इसलिए किसी ने आके नमोकार भी सुनाया ना, तो उनने भी परचर्या की है। आइए, प्रमाणचर्या, कालुष्य प्रणति, भावों में कलुषता नहीं आना चाहिए। सुशील भैया, रस भी छोड़ो, नीरस भी करो, वास भी करो, सब करो, लेकिन भावों की विशुद्धि में कमी नहीं आना चाहिए, कलुषता नहीं आना चाहिए। मेरे बीतरागी भगवान की प्रतिमा को पत्थर नहीं कहना चाहिए, अनंत बिंब कहना चाहिए। हमारे गुरुओं को नंगा नहीं कहना चाहिए, दिगंबर योगी बोलना चाहिए। हमारे जिनवाणी को कागज का पिंड नहीं बोलना चाहिए, जिन श्रुत बोलना चाहिए। बस कलुषता का भाव होना चाहिए। ऐसे ये पत्थर नहीं है, ये परमात्मा के बिंब है बेटा। ओह, तुम्हारे दादा की कोई तस्वीर लेके दिखा दे, कोई कहे कागज है, कागज, तो तू रो पड़ेगा। जब तू अपने दादा की तस्वीर को कागज नहीं कहना चाहता, दादा बोलता है, तो हम अपने महावीर को पत्थर कैसे बोल सकते हैं कि हमारे परमात्मा है। देख अंकुश, जब तक ऐसे धैर्य पूर्वक गंभीरता से जिनवाणी नहीं कहेगा, तब तक ये पाखंडी लोग सुधरेंगे नहीं। कलुषता से रहित प्रणाम होना चाहिए। विषय लोल प्रणति। अगला पंडित जी, पहला हेतु प्रमाणचर्या पाप का, दूसरा हेतु कलुषता, तीसरा हेतु विषय लोलुपता। बंदर को देखो, कबूतर को देखो, बकरे को देखो, 24 घंटे वासनाएं, वासनाएं, खाना खाना, वासनाएं, लोलुपता। मित्र, भोजन भी करो तो पेट भरने के लिए करो, वासना की वृद्धि के लिए मत करो। इन आंखों से देखो ना तो जीवों की रक्षा के भाव बना के देखो, किसी को अपनी वासना का विषय बना के मत देखो। कोई शब्द भी सुनना है तो जिनवाणी बना के सुनो, उसे मेरे मित्र वासना का हेतु बना के मत सुनो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में आप तत्व को देखना सीखो, सत्य को देखना सीखो, सत्यार्थ बोध को प्राप्त करो। इसलिए ज्ञानी, चाहे महापुराण हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे उत्तर पुराण हो, चाहे मल्ली पुराण हो, चाहे विमली पुराण हो, चाहे पारस पुराण हो, चाहे हरिवंश पुराण हो, जितने पुराण हैं इन सबको देखो। रहस्य क्या, खजुराहो के जिनालय देखो, खजुराहो के जिन मंदिरों को देखो, बाहर पूरे चित्र ऐसे दिखेंगे जो कि राग रंग से भरे हुए हैं, और भीतर जाके देखो एकमात्र बीतरागी अनंत प्रतिमा है। ये रहस्य क्या है? रहस्य ये है, भिखारी आएगा तो बार बार भिखारी बन के घूमता रहेगा, और जो भक्त आएगा वो इन चित्रों को नहीं देगा, भीतर भगवान को देखेगा। इसी प्रकार से प्रथमा नियोग में
मित्र श्रृंगार रस भी है, शोक भी है, निर्वेद भी है, दसों रस है उसके अंदर। मित्र वहां देखना चाहिए, अलंकार भी है। तुम्हारी दृष्टि कहां जा रही है? विकारों पर होगी तो पढ़ते ही तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। और निर्विकार होगे तो क्या देखोगे? ओ भरतेश के ऊपर इतना वैभव होने के बाद भी एक क्षण में छोड़ करके 6 खंड का स्वामित्व अंतर्मुख में दीक्षा प्राप्त कर केवल्य को प्राप्त करने वाला जीव है, ये क्यों नहीं देखते हो? देखने की आंख होना चाहिए। देखने की आंख होना चाहिए। खीरे की कड़वाहट, कासलीवाल जी, खीरे को कड़वा देखने वाला कड़वा ही देखते रहेगा। वो समझदार खीरे के हिस्सा को निकाल करके वो खीरे पे ही घिस करके उसके जहर को निकाल देगा। ऐसी मुमुक्षु जीव विकारों को, भीतर के विकारों को विकारों से घिस करके निर्विकार हो जाएगा और अज्ञानी विकारों में मस्त होकर के मेरे मित्र नरक चला जाएगा। खीरा देखा कभी? खीरा, खीरे को निकाल करके उस पर खीरे को घिसते ना तो जहर उतर जाता है। ऐसे मित्र विष्णु सागर जी, आत्मा में आत्मा को घिसो तो निर्विकार हो जाएगा। विराजो भैया, विषय लोलुपता, मित्र घड़ी देखो, विषय लोलुपता, जिसकी विश्व में तीव्र लोलुपता है, अशुभ आश्रव, परिताप प्रणति। अगला हेतु मित्र, चौथा है, पहला हेतु प्रमाणचर्या, दूसरा कालुष्य, तीसरा विषय लोलुपता। आगे चलो, परिताप प्रणति, दूसरे को दुख देने के भाव। जब देखो तब ऐसे भाग्यवान बिरले मिलेंगे इन 2 आंखों से किसी के सुख को देख पाए। एक व्यक्ति था अरजित सागर जी, उसको एक महात्मा जी मिल गए, अनंग सागर। वे वरदान दे रहे थे, बोली अरजित सागर एक ज्ञानी जीव था, उनको एक महात्मा जी मिल गए अनंग सागर, वे वरदान दे रहे थे। पर उनने वरदान का बोले, मेरा ऐसा वरदान है कि जो मांगता उसको 1 गुना मिलता फल और उसके पड़ोसी को 2 गुना फल मिलता है। तो अरजित सागर ने कहा तुम दे तो दो, बाकी हम देख लेंगे। तो इनने कहा तथास्तु। तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ 2 मकान हो जाएं तो पड़ोसी के 4 हो गए। बोले ये तो बड़ी आपत्ति है, इसी को तो देख नहीं सकता था मैं। अब वो क्या बोलता है, ए देवता नंग सागर जी, मेरे घर के द्वारे पर एक कुआं खुद जाए तो पड़ोसी के 2 खुद गए। अब वो सोचता अपन तो एक से काम चला लेंगे। हे नंग सागर देवता, मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों फूट गई, अब कुएं में गिर जाएगा। मतलब बेचारा कनुआ होना पसंद करता है पर 2 आंखों से पड़ोसी का सुख देखना नहीं पसंद करता है। ये जगत की लीला है। ओहो, क्या हुआ? पर पार्थ, दूसरे को दुख देना, अपवाद प्रणति, और दूसरे के जीवन में मेरे मित्र दोष निकालना, अपवाद फैलाना दूसरे का, ये पाप के आश्रम के कारण है। कोई में दोष है नहीं है, उसका तुम अपवाद फैला रहे हो फालतू का, ऐसा कभी नहीं करना। पंचा शुभा भावा, ये 5 भैया अशुभ भाव हैं। कल मैं जैसे स्वामी की टीका पढ़ूंगा, अंतिम लाइन है ये। द्रे पापासुरस्य निमित्त मात्रत्वेन, द्रो पापासुर निमित्त मात्र, कारणभूतत्वात् कारणभूत आश्रव क्षणात् दूर्धम। द्रव्य आश्रव का कारण द्रव्य आश्रव होने के पूर्व भाव पापाश्रवा। जितनी जो पापाश्रव हैं ये तो बाद में होंगे, सबसे पहले भाव पापाश्रव होता है, और भाव पापाश्रव ना करे तो द्रव्य पापाश्रव हो ही नहीं सकता। इसलिए वकील समझ भाई पंकज, न कोई तेरा आ रहा है न जा रहा है, मालूम
बोले मेरे खेत में भैंस घुस गई तो तुम्हें देख लूंगा। न भैंस थी न खेत था। कमल सुनो ना भैया काला जी, ये पंकज वकील किसका मालूम? न भैंस न खेत, और दो ऐसे बैठ के हमारे विशु जैसे ज्ञानी लोग बोले हमारी खेती है। वो कहता सिद्धम मेरे भैंस है। बोले तुम्हारी भैंस मेरे खेत में आई तो देख लूंगा। बोले देख लेना। उसने क्या किया कि लकड़ी उठाई और जमीन में यूं यूं करी, बोले मेरी खेती। और सिद्धम भाई का उन्होंने क्या किया, एक पत्थरा उठाया उस पर छोड़ दिया, बोले गई भैंस। और गुत्थम गुत्ता लड़ाई शुरू। ऐसे पागलों की भीड़, ना भैंस ना खेत, पर लड़ रहे व्यर्थ में। विशु न भैंस आई न खेती भाई, लेकिन लड़ाई हो ही गई। ऐसे जगत के लोग हैं ज्ञानी। सुन ले भाई पीयूष, ऐसे युद्ध नहीं करना उनको। पापा स्वाहा तन निमित्त तो शुभ कर्मो योगी उदाहरण है। इसलिए उसके निमित्त से अशुभ कर्म के परिणाम के योग द्वार से प्रवेश कर जाते हैं पुद्गला द्रव्य पापाश्रवती। भाव पापश्रव के द्वार से प्रवेश करते हैं द्रव्य पापाश्रव। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। कल जो है आचार्य जयसेन स्वामी की टीका आगे देखेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की भगवान परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर अरहत परमेष्टि सर्वज्ञ देव ने जगती के प्राणी मात को वह उपदेश दिया जो उपदेश दुखों के सागर से निकाल करके परम सुख में स्थापित करता है। प्रत्येक वाणी भगवान की जगत कल्याणी है। शब्द शब्द प्राणी हित के लिए है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें जगत का हित निहित ना हो। कोई छल नहीं, कपट नहीं, माया भाव नहीं, और जगत की कोई आकांक्षा जिसमें नहीं है। ऐसे परमात्मा का शब्द ही आगम है। वही प्रमाण है, अन्य कोई वचन प्रमाण नहीं, कोई व्यर्थ का अर्थ प्रमाण नहीं, आप्त का वचन प्रमाण है। आप्त वचन प्रमाण है, इससे ध्वनित होता है, चाहे कोई कालाश्वर के द्वारा निर्मित हो, अन्य कोई ऋषियों के द्वारा निर्मित हो। ऐसे अपूर्व से पन्ने के प्रपंच से उक्त जो शब्दों का जाल है वो आगम नहीं है, वो प्रमाण नहीं है। जो प्रमाण है वो आगम है, जो आगम है वो आप्त का वचन है। आपके वचन से निबंधित अर्थ का जो बोध है, इसका नाम आगम ज्ञान है। ऐसे आगम में अरहत देव ने कहा, ज्ञानी जिस पर विश्वास है, जिस पर आस्था है, जिस पर श्रद्धा है, उसकी अनुभूति लेना भी सीखो। घर में संपत्ति हो, वो दरिद्रता का जीवन जिए, वो संपत्तिशाली कैसा? बहुत विवेक के साथ सुनना। घर में संपत्ति हो राकेश पंडित, और दरिद्रता का जीवन जिए, इस संपत्ति का उद्देश्य क्या? आप मनुष्य बने हो, पंचेंद्रिय कर्म भूमिया संगी और मित्र विवेकशील प्राणी हो, और ऐसा विवेकशील प्राणी मनुष्य बनकर के भी और मानव पर्याय में जो आत्मा का आनंद है, पंच प्रविष्टि की भक्ति है, इसके आह्लाद को प्राप्त नहीं हो सका तो तेरा मनुष्य संपत्ति की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है?
चिद ब्रह्म का वेदन इस नरदेह का मूल उद्देश्य है। चिर ब्रह्म का वेदन नरदेह का उद्देश्य मूल है और आत्म साधना का सुख मूल उद्देश्य हो। पीयूष, इसकी अनुभूति कैसे आप लेंगे? बहुत एक सामान्य बात से प्रारंभ करते हैं कि एक मनुष्य जो भोजन करता है, आपके पास तात्कालिक फल और आगामी फल, दो फलों की व्याख्या होती है। जैसे कि ज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति, हान उपादान उपेक्षा तत्फलम। तत्काल का फल ज्ञान का क्या है कि अज्ञान की निवृत्ति। वही ज्ञान है जिससे अज्ञान की निवृत्ति होती हो। जिसमें अज्ञान की निवृत्ति न होती हो वो ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास है। तो जैसे ज्ञान के प्राप्त होती तत्क्षण अज्ञान की निवृत्ति होती है और जीव को आह्लाद आता है। बाज को क्या बोध पुत्र का आनंद, बांध को क्या बोध पुत्र का आनंद, अनपढ़ को प्रमादी को क्या बोध जिनवाणी के पढ़ने का आनंद। जैसे बंध्या स्त्री को पुत्र का आनंद नहीं आता, ऐसे अज्ञानी प्राणी को जिनवाणी पठन पाठन का आनंद नहीं आता है। जैसे पुत्रवती माँ को अपने पुत्र का सुख आता है, ऐसे जिनवाणी के प्राणी को अमृत से अधिक मीठा जिनवाणी का शब्द लगता है। यशोधर सागर जी, जिनवाणी के सामने दुनिया का कोई आनंद नहीं है। इस कलयुग में कोई ध्यान है तो आगम का स्वाध्याय है। जिनागम का रहस्य उद्घाटित करना सीखो। जो जीव श्रुत सपर्याय में लीन है, श्रुत संवेगी है, इस कलयुग में स्वाध्याय उत्कृष्ट ध्यान है। इस कलयुग में स्वाध्यायी ध्यान है। भरे पंचम याले, भरत चेत में पंचम काल में स्वाध्यायी परम ध्यान है।